श्योपुर जिले में खाद्य संकट को लेकर किसानों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर खुलकर सामने आ गया। किसान नेता राधेश्याम मीणा मोंडला के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार घेराव किया और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि खाद्य वितरण की वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद किसान समय पर खाद पाने से वंचित रह जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि फार्मर आईडी और ई टोकन प्रणाली ने समस्या को और बढ़ा दिया है। कई किसानों के ई टोकन नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण वे खाद्य वितरण केंद्रों से खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने मांग की कि जिन किसानों का ई टोकन नहीं बन पा रहा है, उन्हें आधार कार्ड के आधार पर तत्काल खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिले में बढ़ती कालाबाजारी पर सख्त रोक लगाने की भी मांग उठाई गई। स्थिति उस समय और गर्म हो गई जब किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध दर्ज कराया। बाद में किसानों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सोमवार से पंचायत स्तर पर फार्मर आईडी और ई टोकन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि किसी भी किसान को खाद से वंचित न रहना पड़े। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके साथ ही प्रदर्शन में गेहूं भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया गया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। किसानों ने चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में अनियमितताओं की जांच की भी मांग की, जिससे क्षेत्रीय विकास योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे मामले ने जिले में प्रशासनिक स्तर पर गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। समस्या को लेकर बहुत परेशान है। ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर ई टोकन आदि करके किसानों की फार्मर आईडी की व्यवस्था करके किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसान धक्के खा रहे हैं। तो आज श्योपुर के किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और मांग की है ऑनलाइन व्यवस्था के साथ साथ ई टोकन व्यवस्था के साथ साथ किसानों को खाद ऑफलाइन आधार कार्ड के आधार पर और कचरे कतौनी की किताब के आधार पर दिया जाए। साथ ही जिले में खाद की व्यापक स्तर पर ब्लैक मार्केटिंग कालाबाजारी की जा रही है। जो यूरिया 267 का आता है उससे 600 रुपये का बेचा जा रहा है। डीएपी को 2100, 2200, 2300 तक बेचा जा रहा है और एनपीके और डीएपी के दामों में विगत दिनों भारी वृद्धि हुई है। इन मांगों को लेकर श्योपुर किसानों ने प्रदर्शन किया है। हजारीबाग पार से कलेक्टर तक वाहन रैली निकाली है। यहाँ प्रदर्शन करके एडीएम को ज्ञापन दिया है। साथ ही और जो किसानों की अन्य समस्या है, गेहूं का पेमेंट अभी तक किसानों का डला नहीं है। एक महीने से जो एमएसपी में किसानों ने गेहूं बेचा है। इसी प्रकार चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो किसानों का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था किसानों के लिए, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसी भी कर्मचारी अधिकारी को और संबंधित कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस परियोजना का किसानों का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मांग की है भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए। टेस्टिंग के लिए 10 जून से पानी छोड़ा जाए। ताकि क्या आश्वासन मिला है आपको? यहाँ पर जो एडीएम साहब ज्ञापन लेने आए और जो इसके खरीद केंद्र के प्रभारी थे विजय साक्य जी एडीएम, 2 डिप्टी कलेक्टर किसानों के बीच में आए और उन्होंने आश्वासन दिया खाद के संबंध में हर पंचायत स्तर पर फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ कर देंगे। हर पंचायत में गांव-गांव जाकर और जो भी उसकी बाधा है उसको दूर करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और जो ऑफलाइन आधार कार्ड के आधार पर खाद देने की व्यवस्था है उसका प्रपोजल शासन को भिजवाएंगे और शासन के माध्यम से उस व्यवस्था को भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा प्रशासन ने आश्वासन दिया, पर प्रशासन अगर अपने आश्वासन को पूरा नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में किसान सड़कों पर उतरेगा, उग्र आंदोलन करेगा, चक्का जाम करेगा, बड़ा आंदोलन करेगा किसान।